समाजशाला में आज बात होगी फुटबॉल मैच के बाद अश्वेत खिलाड़ियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में। कोविड-19 के कारण यूरो कप 2020 का टूर्नामेंट 2021 में खेला गया इंग्लैंड में, और फाइनल मैच इटली और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें बेहद रोमांचक मुकाबले में इटली ने मेज़बान इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के दर्शकों ने जमकर हंगामा किया, लंदन स्टेडियम के बाहर तोड़फोड़ की और ट्विटर से लेकर फेसबुक तक अनेक सोशल साइट्स पर जो 3 खिलाड़ी पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर पाए उनके खिलाफ जमकर टिप्पणियां की, रंगभेदी, नस्लभेदी और गालियां दी। इन 3 खिलाड़ियों में मार्कस रैशफोर्ड, जेडोन सैंचो और बुकाया के खिलाफ अनेकों प्रकार की टिप्पणियां देखने को मिली, जो कि आज के युग में अस्वीकार्य हैं, खासकर इंग्लैंड जैसे विकसित देश के अंदर। इसी बीच रैशफोर्ड ने ट्विटर हैंडल से एक नोट लिखते हुए कहा कि वह इंग्लैंड के फैंस से माफ़ी मांगते हैं कि वह एक पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर पाए। हालांकि ये बहुत आसान काम होता है मेरे लिए, मैं नींद में भी इसको कर सकता हूं, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूं अपने खराब प्रदर्शन के लिए। इसलिए माफ़ी नहीं मांगता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और एक ज़बरदस्त नोट उन्होंने लिखते हुए अपने ट्रोल्स को इसका जवाब भी दिया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से लेकर अन्य लीडरों ने भी रैशफोर्ड के समर्थन में उसका हौसला बढ़ाया है और जिन लोगों ने गालियां दी हैं उनकी कड़ी निंदा की है। फेसबुक और ट्विटर ने भी कहा है कि वे जल्द ही इन गालियों को अपनी साइट से हटा देंगे। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल किसी भी टीम के फैंस की भावनाएं उनकी टीम के साथ जुड़ी होती हैं। वे चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, लेकिन वे एक छोटी सी बात भूल जाते हैं कि खेल का जो निर्माण है या खेल खेला है इसलिए जाता है ताकि हमारा मनोरंजन हो सके। इसलिए वे रिजल्ट के बाद जज्बाती हो जाते हैं और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, तो उनका गुस्सा जाहिर होता है, जिसमें कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है मैं की भावना, यानी अहंकार इसके पीछे जुड़ा होता है कि मेरी ही टीम जीते, मेरी ही नस्ल के खिलाड़ी जीते, मेरा ही रंग अच्छा है या मेरी ही राष्ट्रीयता अच्छा है, मेरा संप्रदाय अच्छा है। ये सब जुड़े होते हैं जो कि अक्सर इस तरह के विवादों को जन्म देते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है जिसका जिक्र करना यहाँ पर उचित होगा कि एक यूनिवर्सिटी के दौर के अंदर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी घटना घटी कि एक दिन अकाउंट के प्रोफेसर उस कॉलेज के अंदर आए और आते ही अपने स्टूडेंट से बोले कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ अकाउंट का प्रोफेसर हूँ। स्टूडेंट थोड़े हैरान रह गए और सोचने लगे कि पता नहीं सुबह सुबह टीचर प्रोफेसर क्या खा के आया है। लेकिन फिर उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि हाँ, आप सिद्ध करके दिखाएं। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। प्रोफेसर ने सबसे पहले पूछा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है। तो स्टूडेंट ने कहा कि यह कोई पूछने वाली बात तो है नहीं, निश्चित ही भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। फिर प्रोफेसर पूछता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है। तो सभी जो छात्र थे वो उत्तर प्रदेश के ही थे, तो वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। प्रोफेसर फिर पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है। तो चूंकि सभी स्टूडेंट इलाहाबाद के थे तो वे कहते हैं कि जी इलाहाबाद ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि कुछ बच्चों को अब उसका जो तर्क है समझ में आ चुका था कि बात किस ओर जा रही है। प्रोफेसर फिर पूछता है कि इलाहाबाद का सबसे अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो स्टूडेंट फिर कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। अकाउंट के प्रोफेसर फिर पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ जो डिपार्टमेंट है कौन सा है। तो सभी स्टूडेंट अकाउंट डिपार्टमेंट के ही थे, कॉमर्स के ही थे, तो कहते हैं कि अकाउंट ही सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट है क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं। प्रोफेसर फिर पूछते हैं कि अकाउंट के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ टीचर कौन होना चाहिए। तो बच्चे कहते हैं कि अकाउंट का जो हमारा HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए क्योंकि वह इसको मैनेज करता है। तो प्रोफेसर कहता है कि मैं यहाँ का HOD हूँ, इसलिए मैं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ अकाउंट का प्रोफेसर हूँ। तो बच्चे खुद ही अपनी बातों के अंदर ही उलझ गए और प्रोफेसर ने आसानी से यह सिद्ध कर दिया। ये घटना सच्ची है या झूठी है इसका तो पता नहीं, लेकिन इसका संदेश बड़ा सीधा और स्पष्ट है कि जब भी हम कहते हैं कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, मेरा ही रंग, मेरी ही जाति, मेरी ही राष्ट्रीयता, तो इन सब बातों से जो अहंकार की भावना परिलक्षित होती है वो अक्सर बड़े विवादों को जन्म देती है, क्योंकि दुनिया अक्सर द्वंद्व से ही चलती है।
कोई भी चीज़ यहाँ एक नहीं है। जब हम एक का नाम लेते हैं तो तुरंत दूसरा उसके सामने खड़ा हो जाता है, फिर उनसे विवाद जन्म लेते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमें वसुधैव कुटुंब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बढ़ना चाहिए, फिर इन तरह के विवादों का निपटारा हो सकता है। समाजशाला में आज इतना ही। कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन समाज के किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।